क्षमा चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये होता रहता है, थोड़ा नेटवर्क है, आता नहीं है, और नेटवर्क की वजह से नहीं था, साउंड प्रॉब्लम थी, थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है बच्चों। चलो, कल जो हमने पढ़ा था साथियों, वो आपका एल्कोहल जो ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल के बारे में हमने आपको अच्छे से क्लियर करा रखा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको क्या है, एल्डिहाइड के बारे में या फिर कीटोन, दोनों को आज कवर कर लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, ठीक है। गूगल किशोर, श्री नारायण तिवारी, सुजीत यादव, राधे राधे, रमाशंकर प्रजापति, प्रकाश यादव, सोनी गुप्ता, सभी साथियों को गुड इवनिंग, है ना। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपका एल्डिहाइड के बारे में, है ना। तो एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड है, और इसके बाद कल हमने एल्कोहल के बारे में क्लियर रखा था। जैसा कि मैंने आपको एल्कोहल के बारे में बताया था, तो एल्कोहल क्या था, है ना। क्या एल्कोहल के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, एल्कोहल क्या था, है ना। एल्कोहल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एल्कोहल क्या था, OH, है ना। और उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता था वो आपका क्या होता था बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता था, वो ऑल होता था, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद है कि इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या जुड़ता था, ऑल जुड़ता था, है ना। कंचन कुमारी गुड इवनिंग, संदीप यादव गुड इवनिंग, सभी साथियों को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे जिनका भी कमेंट मैंने नहीं पढ़ पाया है उनके लिए, सभी बच्चों के लिए गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, अब एल्कोहल खत्म कर लिए थे बच्चों हमने, आज पढ़ने वाले हैं वो एल्डिहाइड के बारे में। तो कैसे पकड़ेंगे कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो सभी साथियों एक बार लिंक को जबरदस्त तरीके से सभी अपने साथियों में शेयर कर दे। मुकेश कुमार गुड इवनिंग, प्रशांत साक्या गुड इवनिंग, आपको सभी साथियों को गुड इवनिंग। लेकिन बच्चों एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी साथियों एक बार लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए सभी साथियों में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर के आपका आईपैक लिखने के लिए आता है ना। मैक्सिमम 7 नंबर आईपीएससी लिखने के लिए आएगा। तो आपको बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। और सभी साथियों एक बार लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, है ना, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलो, एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हमने एल्कोहल खत्म कर लिया था, है ना। आज एल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, एल्डिहाइड आप नोट करोगे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। चलो, एल्डिहाइड को कैसे पकड़ोगे, तो पहले ध्यान से आपको बच्चों ये देखना होगा कि एल्डिहाइड कैसे होता है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा, R होगा कोई, है ना। इस तरह से होगा बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करने वाले हैं वो आपका बच्चों सेकेंडरी सफिक्स इसके अंतर्गत क्या होगा, वो आपका अल लगाएंगे, AL यानी होगा अल, है ना। तो जो हम ऑल लगाते थे कल, वो आप आज जो लगाने वाले हैं वो क्या होगा, अल होगा, है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से, या तो फिर इसको अदर नेम लिख सकते हो RCHO, है ना, RCHO, ये भी आपको मिलने वाला है ना। इस तरह से ये आपके RCHO कह सकते हो, या तो फिर ये कह सकते हो, है ना, ठीक है। इस तरह से आप पकड़ोगे। इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये लास्ट में मिलते हैं आपको, ठीक है। ये जब भी मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे, यानी किसी चीज के अंत में मिलेंगे, ठीक है। इसका भी खुद, इसके भी, इस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन होता है, देखो ये भी काउंट होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशली आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे नेमिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद करिए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, अल यूज करने वाले हैं, है ना। अब पकड़ोगे कैसे, इस तरह से पकड़ोगे, है ना। इसको याद करना पड़ेगा, ये किसका है, एल्डिहाइड का। अगर यही चीज कल हमने आपको बताया था OH होगा तो क्या होगा, एल्कोहल होगा। उसके लिए हम क्या यूज करते थे बच्चों, आल लगाते थे, है ना। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था, OL यानी आल जोड़ते थे, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। लेकिन आज जो एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं वो इसके लिए हमने सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, आज अल लगाएंगे, अल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल बच्चों देखते हैं इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या, चलो अगर इसमें पहला एग्जांपल देखें बच्चों, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो सभी साथी जल्दी से इसका नेमिंग बताएंगे, है ना। H, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया है क्या, चलो सभी साथी इसकी मीनिंग लिखेंगे, नेमिंग लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O,
एच, इसकी नेमिंग लिख के बताएं जल्दी से सभी साथियों क्या होगा, दोनों का नेमिंग लिख के बताइए क्या होगा। मुकेश कुमार पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब से होगा, तो एग्जाम बच्चों आपकी फिक्स है 6 तारीख से होगा, किसी के बहकावे में मत आइए, इधर पर जो डेट आई है ना वो टलने वाली नहीं है, 6 तारीख से आपका कंफर्म है, जो 6 आपकी तारीख से एग्जाम है वह कंफर्म है बच्चों, वह टलने वाला नहीं है, ठीक है। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि एग्जाम 10 फरवरी के बाद होगा या फिर ऐसा कुछ न्यूज कोई देता है तो आप उसको बहकावे के चक्कर में ना अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। एग्जाम की जो डेट है वो 6 तारीख से क्लियर है, 99% क्लियर है, हो सकता है 1% कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो वो टल भी सकता है, ठीक है, टल भी सकता है, लेकिन बच्चों 6 तारीख से वो आपका फिक्स है। तो सभी साथियों आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, ठीक है, किसी के बहकावे के चक्कर में ना आए उसके लिए, ठीक है, कि कोई बता दे कि एग्जाम 15 के बाद होगा या फिर ये होगा, ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। सभी साथियों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। चलो बच्चों इसकी नेमिंग क्या होगी, आप यहां से करोगे जहां, अब बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये, उसमें 1 ही कार्बन है ना, दोनों तरह हाइड्रोजन है, तो चलो बताओ 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, मेथ लगाते हो, है ना, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा, और बताओ कहाँ पे है 1 पे क्या जुड़ा है, अल जुड़ा है, यानी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड में क्या होगा, अल होगा, तो 1 अल लिख लोगे, या तो मेथेनल ई कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इसको मेथेनल कह सकते हैं या मेथेन 1 अल कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। चलो इसकी बताओ साथी, इसकी क्या होगी CH3, ये आप बताओ 1 कार्बन इसको मानोगे ये 2 हो जाएगा, तो बताओ 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा, 1 फिर क्या हो जाएगा अल, और यहां से ई क्या होगा बच्चों कैंसिल आउट, या एथेनल कह सकते हो या एथेन 1 अल कह सकते हो, है ना। तो दोनों की नेमिंग बच्चों आपको क्लियर है, अगर दोनों की नेमिंग आपको क्लियर है बच्चों तो आगे चलते हैं। सभी साथियों बताओ क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है आपको, जो मैंने दोनों एग्जांपल लिया था कोई दिक्कत है। कंचन कुमारी मेथेन 1 अल, ठीक है, आप डैश देना भूल गए तो वो भी ध्यान रखेंगे आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो, ठीक है, विकास मौर्य एथेन 1 अल, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों एक बार कमेंट में रिप्लाई करें हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है, आगे चलिए, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे जो आप नहीं जानते, अभी तो नॉर्मली ऐसे है ना, ठीक है, इस तरह से अभी आपका नॉर्मली चल रहा है, तो नॉर्मल आपको लिखने आता है, 9-10 में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हो आप उसका करके दिखाइए, ठीक है। चलो साथियों इसका करके आप बताओ क्या होगा, इसकी नेमिंग क्या होगी, सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग करके बताएं। विकास मौर्य गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलो संदीप यादव लिख रहे हैं सर क्लियर है, अगर आपको क्लियर है तो इसकी नेमिंग लिख के बताइए जल्दी से इसकी क्या होगी। सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग लिख के बताएं इसकी क्या होगी। मुकेश कुमार लिख रहे हैं नो सर सब क्लियर है। चलो राधे राधे लिख रहे हैं सर 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल, तो सभी साथियों लिखेंगे 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल, बहुत बढ़िया, राधे राधे आपका सही है, ठीक है। मुकेश कुमार आगे सर चलिए, चलो बच्चों आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी। आप पहले तो बताओ कहां से आप नंबरिंग करोगे, मैंने आपको बताया था वहां से नंबरिंग करोगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पास होता है। अब बच्चों बताओ फंक्शनल ग्रुप पास कहां पे, बताओ जल्दी से फंक्शनल ग्रुप। आप कहोगे इसको 1 नंबर क्या, नहीं बच्चों, यहां से ये तो आपका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी ना, 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब बच्चों बताओ कि अगर 1 2 3 रूट वर्ड कितना लगाओगे 3, है ना, तो उससे पहले ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जुड़ा है 2 मेथाइल हो जाएगा, है ना, 2 मेथाइल। फिर उसके बाद बच्चों बताओ रूट वर्ड क्या लगाओगे, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, है ना, 1 फिर क्या हो जाएगा अल, है ना, ए को क्या कर दोगे कैंसिल आउट, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल हो जाएगा। तो सभी साथियों बताओ क्या ये क्लियर है, और ये क्लियर है बच्चों तो फिर आगे चलते हैं। विकास मौर्य प्रोपेन,
ठीक है। प्रोपेन में ई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ए आर है। मैंने आपको लिखा था ए ई आई ओ यू, अगर ये एक साथ आएंगे तो कोई एक ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर ये आपको बच्चों क्लियर है तो आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि सारा नियम आपको पता है ना, उसके आगे। ठीक है, जहां आपको दिक्कत होगी हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल चल रहे बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। चलो सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग लिख के बताएंगे, इसकी नेमिंग क्या होगी, है ना। सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग लिख के बताए क्या होगा। विकास मौर्य प्रोपेन, भाई साहब प्रोपेन, चलो इसकी नेमिंग लिख के बताइए क्या होगा। बच्चों आपको बैलेंस करने आते हैं ना, मैंने आपको बताया था जहां जहां कर्व है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसको बोलते हैं, जहां जहां मुड़ा है ना वहां वहां कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी कितना होती है 4। आप सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अमन कुमार, चलो सभी साथियों जल्दी से लिख कर बताएं इसकी नेमिंग क्या होगी। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी। आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बहुत कम समय आपके पास। ठीक है, थोड़ा इसी में जितने 10 दिन आपको मेहनत करने बच्चों अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके जो रिलेशन वाले हैं ना वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, और घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। सबसे ज्यादा सुनाता कौन है जानते हो? रिलेशन वाले। भले से उनका लड़का हाई स्कूल फेल है, लेकिन तुम फेल हो जाओगे ना तो बहुत चिल्लाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए अच्छे से पढ़ो। आई एम अनुज यादव, एस गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलो राधे राधे लिख रहे सर, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? चलो जल्दी से आप बताओ क्या होगी इसकी नेमिंग। अजय कुमार मौर्य गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग बताएं क्या होगी। जितने भी प्यारे बच्चों जुड़े हैं ना सभी कमेंट में लिखे इसकी नेमिंग क्या होगी। कुछ भी तो लिखिए, गलत सही कुछ भी जो आ रहा है आप लिखो, उसके बाद आप मिलान कर लेना बच्चों कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसा कि बहुत ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, जल्दी से लिख कर बताइए क्या होगी इसकी नेमिंग, है ना। विकास मौर्य 4 साइक्लोप्रोपेन हेक्स 1,4 अल। मुकेश कुमार, भाई 6 कार्बन कहां से काउंट कर लिया विकास मौर्य। ठीक है, ये तो आपका यहां से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, है ना। बताओ यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो बताओ 3, है ना, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, है ना। फिर उसके बाद बच्चों बताओ रूट वर्ड क्या होगा, पेंट हो जाएगा, पेंट लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, इन हो जाएगा, है ना, 1 अल हो जाएगा। जिन साथियों का ये आंसर होगा ना उनका सही है, ई यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे। 3 साइक्लोपेन पेन 3 इन 1 अल, बहुत बढ़िया, सही है आपका, राधे राधे। ठीक है, चलो अगर आप जिन बच्चों का ये लिखा होगा उनका सही है। ठीक है, गूगल किशोर आप घबराइए ना, सारा चीज आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जब आपको फंक्शनल ग्रुप सारा चीज पढ़ाएंगे ना, आप कोई भी एक चीज भी आपको पूछने के लिए नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, पेंट होगा ना जी, पेंट सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दोगे, पेंट हो जाएगा। चलो डबल बॉन्ड है ना इसलिए यहां पर बस पेंट लिखोगे, पेंट 3 1 अल हो जाएगा। चलो तो सभी साथियों बताओ यहां तक क्लियर हो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, इसका आपको खुद करके बताना होगा। ठीक है, बस हम आपको एग्जांपल देते जाएंगे, आप खुद करके बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला
चलो इसकी नेमिंग लिख के बताओ जल्दी से सभी साथियों, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी आप लिख देंगे। आई होप आशा करता हूं आप लिख देंगे। ठीक है, सभी साथियों जल्दी से बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जस्ट वैसे ही करना है बच्चों। आप सभी लिखेंगे जल्दी से। मधु सिंह गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। तो सभी साथियों जल्दी से लिख के बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी। सभी बच्चों लिखो इसकी नेमिंग क्या होगी। 1 मिनट का टाइम देते हैं बच्चों, सभी साथियों जल्दी से लिख के बताएं इसकी नेमिंग क्या होगी। सोनू प्रसाद गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलो सभी साथियों जितने भी जुड़े हैं मेरे साथ जल्दी से लिख के बताए, कोई एक बंदा तो लिख के बताए भाई इसकी नेमिंग क्या होगी, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलो अगर आपको लिखने नहीं आता बच्चों, चलो अगर मान लो घबरा रहे हो ना, तो यहां से कैसे होगा, फर्स्ट नंबर इसको देने वाले हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये हो जाएगा 2 नंबर और ये हो जाएगा बच्चों 3 नंबर। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनी है ना, इसको नोट कर लो, ये चलो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। फिर उसके बाद आप बताओ यहाँ पे भी नंबरिंग करना है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि ये आपकी इससे मेन चेन से जुड़ा है। ये इधर आ जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 4। इसमें भी नंबरिंग करोगे, आप इधर नहीं आ सकते थे 1 2 इसको नहीं दे सकते क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इसलिए डबल बॉन्ड को भी ले लिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले तो क्या लिखोगे 2, फिर उसके बाद लगाओगे कोष्टक, है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का पहले कर लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है तो ये किस पे 1 2 3 पे, तो 3 ब्रोमो लिखोगे, है ना, 3 ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद बताओ साइक्लो लिखोगे, है ना, साइक्लो ब्यूट लिखोगे, है ना, साइक्लो ब्यूट। फिर उसके बाद बच्चों चलो आगे, ब्यूट के बाद इसमें भी आपका देखो डबल बॉन्ड है, किस पे 2 पे है, तो 2 पे लिखोगे 2 इन हो जाएगा, है ना, 2 इन। लेकिन हमने बच्चों बताया था कि जब डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में बनेगा ना तो उसमें वाई लिखते हैं, है ना, वाई जोड़ दोगे इनाइल हो जाएगा और ये कोष्टक आप बंद कर दोगे। फिर उसके बाद बच्चों बताओ 2 पे फिर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो यहाँ पर लिखोगे 2 मेथिल, है ना, या मिथाइल। ठीक है, उसके बाद बताओ मेन 1 2 3 कार्बन की रूट है। अब बताओ प्रोप लिखोगे, है ना, अब प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा अल हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये और एक क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो जिन साथियों का राइट आंसर होगा उनका इस तरह से आप मिला लेंगे। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, राधे राधे लिखें 2 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 3 इनाइल 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगर सभी साथियों इस तरह से कैसे होगा इसकी नेमिंग, चलो सभी बच्चों एक बार कमेंट में बताएं कि हाँ ये सर समझ में आया। नहीं समझ में आया बच्चों तो एक बार फिर से बताते हैं कैसे लिखा गया ये। ठीक है, तो सभी साथियों कमेंट में बताएं क्या ये आपको समझ में आया कैसे लिखा गया है। विकास मौर्य 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने कोशिश की है ना, जो डेली के डेली रिवीजन करते होंगे ना, उनको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जो मोबाइल यूट्यूब पर खोल के चुपचाप ऐसे बैठकर पढ़ रहे होंगे उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप मोबाइल खोल के पढ़ेंगे ना वह सारा का सारा दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छे से पढ़ना है ना, 7 नंबर अच्छे से गेन करने हैं ना, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। इतनी स्लोली बता रहे, सारा चीज आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, चलो इस तरह से अगर लिखेंगे तो पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 चूज कर लिया। फिर उसके बाद हमने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताया है कैसे नेमिंग लिखते हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ना, आईपीएससी फर्स्ट डालेंगे, वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखना सिखाया है। ठीक है, साक्षी मिश्रा 2 मेथाइल प्रोपेन 1 अल 2 मेथाइल प्रोपीन 1 अल। क्या आप इसकी नेमिंग बता रहे हैं? नहीं, इसकी नेमिंग इस तरह से होगा 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर जब जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखते हैं बच्चों, वो ब्रैकेट में लिखते हैं और इसमें भी नंबरिंग करेंगे और नंबर 1 उसको देंगे जो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले बताओ 3 ब्रोमो, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, 3 ब्रोमो लिख लिया, साइक्लोब्यूट। फिर उसके बाद 2 पे क्या है डबल बॉन्ड था, इन लिखा 2 इन। अब डबल बॉन्ड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसमें वाई एल जोड़ते हैं, है ना, ये होगा इनाइल। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद 2 पे क्या है
सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल, फिर मेन जो चेन है 1 2 3 तीन कार्बन है, प्रोप लगाओगे सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, फिर 1 अल यानी 1 पे क्या है आपका एल्डिहाइड है, 1 अल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी नेमिंग सही है। कंचन कुमारी सर एक बार फिर से, अभी जस्ट बताया कंचन जी, आपको समझ में आया कि नहीं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी फर्स्ट जो आपकी मैंने आईपीएससी के जो फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को सिखाया है कैसे लिखते हैं, ठीक है? उस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। साची मिश्रा यस सर क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट वाली वीडियो आप देखिए, वहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखाना सिखाया है, कैसे लिखा जाता है इस पे एक, ठीक है। चलो बच्चों अगर क्लियर है तो आप जल्दी से अगला लिख कर बताओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एल्डिहाइड का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे बार बार पूछता है ना एल्डिहाइड का। चलो एल्डिहाइड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से जानना होगा, ठीक है। चलो अगर इस तरह से दे देता है बच्चों ने, तो आप इसको कैसे करोगे, है ना? CHO है, ये आपका CHO है और ये आपका CHO है ना? आप इसकी नेमिंग लिख बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी छापिए, है ना? इस वाले की नेमिंग लिख के कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन होगा बच्चों, ठीक है। वो इसीलिए वो आपसे बार बार पूछता है ताकि आपको ना ही आता है ना? वो समझता है आपको नहीं आता है लेकिन आपको आता है ना? आप अच्छे से करके बताएंगे, जल्दी बताइए। अगर नहीं आता है फिर आपको बताते हैं हम कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो तो यहां पर बच्चों आप इसकी कैसे करोगे, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा नियम लागू होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। चलिए विकास मौर्य लिख रहे हैं सर प्रोप 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। अरे भाई आप एल्डिहाइड पढ़ रहे हो, ओइक एसिड कहां पे आ गया? COOH कहां जुड़ा है? CHO जुड़ा है, क्या दिमाग लगा रहे हैं? राधे राधे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। चलो अंबुज आनंद लिख रहे हैं सर गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, ठीक है। तो सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग बताओ। चलो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें रूल्स क्या होगा। देखो अगर आपने क्या किया कि अगर एल्डिहाइड की कार्बन को सम्मिलित किया, जैसे अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन बनाया तो इसके पास खुद कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, आप क्या करते हो दिमाग में सेट होगा कि ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी सर, है ना? आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन बना लिया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया फिर क्या आपका CHO, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से सुनो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट CHO आते हैं ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर CHO कहीं आपको मिलते हैं ना, आप उसके लिए जो सब्स्टिट्यूएंट CHO के लिए जो वर्ड लगा दोगे वो आप फार्माइल लगाते हो, फार्माइल, है ना? तो चलो ये सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको मिलता है CHO तो आप उसके लिए वर्ड लगाते हो फार्माइल। तो अब यहां से करोगे काउंटिंग 1 2 3 4 5, किधर से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ से आइडेंटिकल है ना? इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। और ये सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या लिख दिया, ये एक CHO को हमने क्या लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। 2 CHO को तो मैंने काउंट कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन में एक CHO को मैंने छोड़ रखा और उसको हमने क्या मान लिया सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। और जब सब्स्टिट्यूएंट CHO होता है तो उसके लिए जो वर्ड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं फार्माइल लगाते हैं। अब चलो तो यहां से करोगे कि सर 3 फार्माइल हो जाएगा, CHO के लिए फार्माइल लगा दोगे 3 फार्माइल। फिर उसके बाद क्या होगा रूट वर्ड 1 2 3 4 5 लिखोगे सर पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा 1 और किस पे है 5 पे, 1 5 ये हो जाएगा और डाई क्या लिख दोगे ऑल हो जाएगा। ये लिखने वाले हो कि 3 फार्माइल पेंटेन 1 5 डाई अल हो जाएगा। एक चीज बच्चों याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अल हम कब लगाते थे, जब हम इसके CHO को कार्बन को खुद का काउंट करते थे, है ना? तब हम अल लगाते थे, हमेशा हमने अल लगाया, लेकिन CHO का कार्बन खुद काउंट कर रहे थे इसलिए हमने अल लगा रहे थे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका खुद का कार्बन काउंट है, इधर भी काउंट है।
चलो इसलिए हमने डाई अल लगा दिया, ठीक है। अब एक CHO के साथ हमने नाइंसाफी कर दिया और इसको हमने क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्माइल, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये नेमिंग जो आप लिखना जो सोच रहे हो ना, ये भी आपका क्या है, गलत है। ये आपकी क्या है, गलत है भाई। एक को जब आइडेंटिकल केस हो ना, जब इस तरह से देखो, इस तरह से आपका अगर आइडेंटिकल केस हो तो उस कंडीशन में किसी CHO को मतलब कि लेना नहीं है, सभी CHO को क्या कर देना है, छोड़ देना है। मतलब देखो हमने इसको छोड़ रखा था, इसको और इसको ले रखा था, इसके साथ नाइंसाफी किया था, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया था और फॉर्माइल लगा दिया था, है ना। तो जब CHO फॉर्माइल इस तरह से लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत, है ना। ये फॉर्माइल लगाते हैं जब खाली फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उसमें CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO और ठीक है कीटोन, ये सारा चीज आएगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। तो उसमें किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे जिसकी वरीयता ज्यादा होगी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो अब वहां पे ये जो CHO रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्माइल लगाओगे वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं करोगे। अगर आइडेंटिकल केस होगी बच्चों तो ये इस तरह से आप सभी को छोड़ दोगे, बस 1 2 3 इसको सभी को ये सबको छोड़ दोगे और इसकी नेमिंग अलग से आईपैक ने बताई थी, ठीक है। वह क्या लिखोगे, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। अभी लिखा हमने ये 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल, लेकिन इस तरह से सभी को छोड़ देंगे और सभी को जब छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, उसके लिए अलग से आप अगर देखो बच्चों, अगर CHO को आप काउंट नहीं करते हो, है ना, अगर CHO को काउंट नहीं करते हो तो उसके लिए अलग से हमें यूज करना पड़ेगा कार्बा एल्डिहाइड शब्द, है ना। कार्बा एल्डिहाइड आपको अलग से लगाना पड़ेगा, है ना, कार्बा एल्डिहाइड। अब देखो इसके सारे CHO को मैंने छोड़ रखा है, कोई को नहीं लिया है। 1 यहां से नंबरिंग करोगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये लिखोगे क्या, पहले रूट वर्ड कितना लगाओगे, प्रोप हो जाएगा, है ना, और एन हो जाएगा प्रोपेन, है ना। फिर उसके बाद किस पे, 1 2 3 तीनों पे है, तो यहाँ पर लिखोगे 1, 2, 3, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे, 3 बार है ट्राई कार्बा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एल्डिहाइड, है ना। तो अगर आप आइडेंटिकल केस हो जिसमें से अगर CHO का खुद का कार्बन काउंट नहीं करते हो तो उसके लिए हमें अलग से वर्ड लिखना पड़ेगा कार्बा एल्डिहाइड। अल कब यूज करोगे, जब CHO को कार्बन खुद का काउंट किए थे, है ना, खुद का काउंट करते थे, तब देखो यहाँ पर अल लिखा है ना, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल लिखा है, उसका भी कार्बन सम्मिलित किए थे। लेकिन देखो जब खुद किसी को भी नहीं हमने यहाँ से नहीं काउंट किया, ये भी नहीं काउंट किया, ये भी नहीं काउंट, 1 2 3 जब सभी CHO को हमने आइडेंटिकल केस मिली छोड़ दिया, किसी के साथ नाइंसाफी करने की जरूरत नहीं है, सबको छोड़ दीजिए, सभी को सेम भाव से देखिए। 1 2 3 तीनों को मैंने लिया, तीनों को छोड़ दिया। जब कार्बन खुद इसका CHO का कार्बन खुद छोड़ दोगे ना, काउंट नहीं करोगे, तो उसके लिए अलग से वर्ड लिखना पड़ेगा कार्बा एल्डिहाइड, है ना। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, ये आपकी नेमिंग क्या होगी, सही होगी। ये आपसे बच्चों बार बार पूछे जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे बार बार पूछा जाता है ना। प्रोप 1 2 3 ट्राई 1 2 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, चलो ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब बहुत साथी राहुल यादव लिख रहे हैं सर प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल, ठीक है, बहुत के दिमाग में ये चल रहा होगा, सभी को छोड़ दीजिए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल। अल कब लगाओगे, आप सबको छोड़ दिया तब अल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अल तब लगाते थे जब आप उसको क्या करते थे, खुद का कार्बन काउंट करते थे, ठीक है। आप जो राहुल यादव लिखे हैं प्रोपोन 1 2 3 ट्राई अल, ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन कब हो सकता था, जब इसका काउंट करते थे ना। अगर इसी से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे तो आप सही लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये करोगे, आप लिखोगे क्या कि सर क्या हो जाएगा, आप इसको हटाओगे तो पेंटेन 1,5 है ना, डाई अल लिख सकते हो, ये हो सकता था, है ना, 1,5 डाई अल हो सकता था। इसको हटा दो तब ये खत्म हो जाता, तब अल, देखो इसका खुद का काउंट करेंगे तब अल लगाएंगे, तो जब अल मतलब इसका काउंट ही नहीं कि तब फिर ट्राई अल क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ट्राई अल लिखेंगे जब उसका खुद काउंट करेंगे कार्बन, आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, आप अच्छे से एक भाषा में समझ लो। जब CHO का कार्बन काउंट करोगे तो अल लगाते हैं,
जब CHO का कार्बन नहीं काउंट करोगे तो वहां से अलग सी नेमिंग उसका कार्बाल्डिहाइड के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो इस तरह से बच्चों एक और देते हैं, आप उसको करके दिखाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ये दे दिया CHO CHO, ये CHO, ये आपका CHO और ये CHO, तो बताओ अगर इस तरह से होगा तो सभी को छोड़ देंगे, मेन आपकी चेन ये बनेगी। तो जल्दी से नाम लिख के बताओ इसका नेमिंग क्या होगी। विकास मौर्य लिख रहे सर प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। सभी साथी इसका लिख के बताओ ना, ये तो सिंपल है, अभी जस्ट बताया ना। कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 कार्बन है, क्या लिखोगे, पेंटेन, ये हो जाएगा पेंटेन 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 पेंटा, है ना, कार्बा, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो सभी साथियों बताओ क्या ये क्लियर है। राधे राधे लिख रहे हैं सर पेंटेन 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 पेंटा कार्बा एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों याद रखेंगे, इसके सभी CHO को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और इसको काउंट करेंगे तो उसमें हमें अलग से नेमिंग लिखना होगा कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। चलो आप बच्चों इसमें एल्डिहाइड का हम क्या कर लेते हैं, एल्डिहाइड का साइक्लो वाला करते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल साइक्लो वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। एल्डिहाइड के साइक्लो में कैसे लिखेंगे, सभी साथी इसका जल्दी से लिखें। इसका लिखें, और इसका लिखे, चारों को लिखिए जल्दी से, और एक और लिख देते हैं बच्चों। चलो इस पांचों की नेमिंग लिख के बताना है, साइक्लो में पास ही करने वाले हैं। राधे राधे सर, साइक्लो पेंटेन कार्बा एल्डिहाइड, पहले क्या क्या लिखा आपने, चलो सभी साथियों जल्दी से बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी। चलो आपने अगर इसकी नेमिंग लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, चलो यहाँ पर 1 है तो लिखोगे मेथेन, पहले तो ये सब्स्टिट्यूट, ये आपका देखो रिंग और इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होगा वो आपकी मेन चेन बनेगी। अब बताओ ये मेन चेन हो जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, इसका क्या लिखोगे, 1 साइक्लो, है ना, 1 पे साइक्लो लिखोगे, ये पेंटाइल हो जाएगा, है ना, 1 साइक्लो पेंटाइल, है ना। अब उसके बाद रूट वर्ड एक होगा, मेथ लिखोगे, है ना, मेथ सिंगल बॉन्ड एन 1 अल हो जाएगा, ये ना लिखोगे साइक्लोपेंटाइल मेथेन 1 अल,
यही लिख सकते हो, ये ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो इस वाले में दूसरे में क्या लिखोगे, 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखोगे 2 साइक्लो, है ना, 2 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, पेंटाइल। उसके बाद क्या लिखोगे, एथेन 1 अल लिखोगे, है ना, और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एथेन में। ये होगा 2 साइक्लो पेंटाइल एथेन 1 अल लिखोगे। क्लियर है। चलो अगर ये आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, है ना, और ये जो लिखा होगा इसकी नेमिंग, है ना। चलो ये हो जाएगा इसकी नेमिंग। अब चलो इस वाले में करोगे तो 1 2 3 और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पर लिखोगे 3 साइक्लो प्रोपाइल, है ना, 3 साइक्लो प्रोपाइल, रूट वर्ड क्या लगाओगे, प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N1, फिर क्या हो जाएगा अल, यही तो लिखोगे इसमें। इसमें आप यही करने वाले हो, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 अल लिखोगे। क्लियर है। चलो इस वाले में करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। तो इसकी नेमिंग लिखोगे तो क्या होगा, अगर इसकी नेमिंग लिखोगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ, इसकी लिखिए, ये होगा क्या, साइक्लो, है ना, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद मेथ, है ना, 1 मेथेन हो जाएगा, 1 मेथेन, मेथेन 1 अल हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा कैंसिल आउट। इसकी नेमिंग होगी बच्चों इस वाले की, है ना। अब चलो इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों, सभी बताए, ये हो जाएगा 1, ये क्या है 1 साइक्लो हेक्साइल, है ना, 1 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद क्या लगाओगे, रूट वर्ड, एक कार्बन मेथ, है ना, एन हो जाएगा और 1 हो जाएगा अल हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सभी साथियों बताओ क्या ये क्लियर है। इस तरह से आप नेमिंग लिखोगे, लेकिन बच्चों यहां से थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, कुछ जो मैंने आपको 5 एग्जांपल लिया था ना, उसमें क्या क्या है देखो। अगर आपको बच्चों, आपको यहां पे थोड़ा सा एक चीज याद करनी पड़ेगी, अगर CHO रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अगर CHO रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो उसका अगर हम आईपेक लिखते हैं ना, तो वहां पर जो हम कार्बाएल्डिहाइड यूज करते हैं उसकी नेमिंग हम कार्बाएल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, देखो किसमें रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, आप याद करो, हमने इसमें लिखा है पहला ना, तो हमने आपको देखो अल लगा दिया इसमें, है ना। पहले वाले में देखो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, रिंग से डायरेक्टली अटैच CHO, यही तो CHO यहां पर हमने लिखा है 1 साइक्लोपेंटाइल मेथेन 1 अल। जिन बच्चों को नहीं पता होगा आप यही लिखोगे, लेकिन ये है बच्चों गलत। इसकी सही नेमिंग क्या होगी, यहां पर देखो हमने बताया कि अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, तो वहां पर हम जो इसकी नेमिंग लिखेंगे ना, वह आपका कार्बाएल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर इसके सही नेमिंग लिखोगे तो क्या होगा, इसकी अगर सही नेमिंग लिखोगे तो ये होगा साइक्लो, है ना, ये क्या है पेंटेन। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट में पेंटाइल लिखे हो ना, लेकिन जब इसका कार्बाइल्डिहाइड की तरह यूज करोगे तो ये देखो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, है ना, साइक्लोपेंटेन। फिर उसके बाद बच्चों बताओ, साइक्लोपेंटेन के बाद क्या लिखोगे, क्या मेथ लिखोगे, नहीं, कार्बन इसका काउंट नहीं करोगे, डायरेक्टली अटैच है, तो यहां पर लिखोगे 1, ठीक है। अब आगे क्या लिख दोगे, कार्बा एल्डिहाइड लिख दोगे, है ना, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपकी नेमिंग सही हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है इसकी ना, उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सही। तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बा एल्डिहाइड क्या होगा, सही होगा। राधे राधे, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बा एल्डिहाइड क्या होगा, सही होगा। और इस तरह से ये लिखोगे ना तो गलत, क्योंकि इसका कार्बन हमने काउंट कर लिया था, इसलिए मीथेन 1 लिखे थे, है ना। तो लेकिन आपको याद रखना है कि जब रिंग से डायरेक्टली अटैच हो CHO, तो उसका जो नेमिंग लिखेंगे वह कार्बाएल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है। चलो दूसरे वाले में क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, नहीं। देखो पहला नंबर तो ये है ना,
दूसरा नंबर यहाँ पे दूसरी कार्बन से रिंग जुड़ी है, यानी डायरेक्टली CHO से नहीं जुड़ा है, तब यहाँ पर ये वाली नेमिंग क्या होगी, सही हो जाएगी। ये वाली नेमिंग क्या है, सही है बच्चों, लेकिन ये वाली क्या थी, गलत थी, रिंग से डायरेक्टली अटैच था CHO। अब क्लियर है, ये वाली तो आप सही लिख सकते हो, 1,2 है ना, 2 साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा और एथेन 1 ऑल हो जाएगा। ये नेमिंग सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं था CHO। क्लियर है। चलो यहां पर देखेंगे तो ये भी नेमिंग क्या है, सही है ये वाली, क्योंकि 1 2 3 यहां पर आपका डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए यहां पर ये लिखा है। ठीक है, तो ये वाली भी नेमिंग क्या है, सही है। अब बच्चों बताओ यहां से, तो ये वाली जो नेमिंग मैंने लिखा है ना, वो वाली देखो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना, ये वाली गलत हो जाएगी इसकी नेमिंग। तो सही नेमिंग क्या होगी बच्चों, यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पर होगा साइक्लो, है ना, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ देखो प्रोपाइल लिखे थे, लेकिन यहाँ पर आप जब इसको छोड़ दोगे तो ये प्रोपेन होगा ना, प्रोपेन हो जाएगा। और फिर उसके बाद बताओ 1 कार्बा, है ना, कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से यूज होगा। तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बा एल्डिहाइड, इसकी नेमिंग होगी ये वाली बच्चों क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO। अब बताओ यहाँ पे भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, तो ये वाली नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत। इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों, सही वाली, तो साइक्लो, है ना, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्साइल नहीं बल्कि हेक्सेन, और 1 कार्बा, है ना, 1 कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये वाली नेमिंग क्या होगी बच्चों, इसकी सही, और ये वाली क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, ये वाली आपकी नेमिंग क्या होगी बच्चों, इस वाले की सही हो जाएगी, और ये वाली ऊपर वाली क्या है, गलत। तो डायरेक्टली अटैच कब हो रहा है, वहां पर कार्बाल्डिहाइड यूज करना है। सभी साथियों क्या बताओ, क्लियर हुआ। डायरेक्टली अटैच होगा तो वहां पे कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे, वहां पे कार्बन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे एक कार्बन है कि मेथेन 1 और लिख दें, इस तरह नहीं यूज करेंगे। कब, जब ड्रिंक से डायरेक्टली अटैच हो CHO तब, है ना। जैसा कि मैंने 5 एग्जांपल आपको लिया था और सभी दिखाया, देखो एक बार फिर से समझ लो, है ना। पहला एग्जांपल क्या था बच्चों कि देखो इस तरह से रिंग्स, ये पहले एग्जांपल में क्या था, अब सभी ध्यान से देखें कि पहले एग्जांपल में क्या था, पहले एग्जांपल में क्या था कि रिंग से डायरेक्टली अटैच था CHO, इसलिए ये हमने किया था, लेकिन ये गलत है, लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं था CHO, तो ये वाला आपका क्या था, सही था। ठीक है, तीसरे वाले में रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं था, ये भी सही था। इस वाले में डायरेक्टली अटैच था, तो इसकी नेमिंग अलग होगी, है ना, कार्बाल्डिहाइड की तरह लिखेंगे ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच है, इसको भी कार्बाल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें, हाँ सर क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों एक दो और देते हैं, आप लिख के खुद बताओगे। ठीक है, कहाँ कार्बाल्डिहाइड लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा CHO तो कार्बाल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे, जब नहीं होगा तो जनरली जैसे आप लिखते हो वैसे अल लगाकर यूज करोगे। ठीक है, विकास मौर्य सर क्लियर है, मनोरमा कुमारी प्रजापति सर क्लियर है। चलो अगर सभी बच्चों क्लियर है तो आगे चले, एक दो एग्जांपल और देते हैं जो आप खुद लिख के बताओगे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट था, कभी कभी आपसे ये पूछता है, देखो जो एक्सेप्शन होता है ना वही तो तुमसे पूछता है। जैसे अभी मैंने एक बताया था, सिमेट्रिकल केस होगी, सभी CHO को छोड़ देंगे तो वहां पर अलग से नेमिंग लिखते हैं, कार्बाल्डिहाइड की तरह ट्रीट करेंगे। जो बच्चे अल लगाते हैं वो हो जाएगा गलत। अल कब लगाते हो, जब उसका खुद का कार्बन क्या करते हो, काउंट करते हो, तब अल लगाते हो, है ना। जब वो कार्बन काउंट ही नहीं कर रहे हो तो क्या लगाओगे, कार्बाल्डिहाइड लगाओगे, है ना। इस तरह से आप नेमिंग करते हो। पंचदेव मौर्य गुड मॉर्निंग गुरुजी आपको। देखो एक एक बदमाश यहाँ आ जाते हैं, यहाँ गुड मॉर्निंग चल रहा है इसका। चलो कंचन कुमारी गुड इवनिंग, क्लियर है सर। चलो आगे बच्चों अगला एग्जांपल आपको लिख रहा है, चलो आप बताओगे जल्दी से। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल की बात करें बच्चों तो आगे चलो आप खुद बताओगे, जिन बच्चों को क्लियर होगा वो आप लिख के जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, दो एग्जांपल देते हैं, दोनों आप जल्दी से बताओगे।
सभी साथियों जल्दी से दोनों एग्जाम्पल का आप आई पैक लिख दीजिए, एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथियों जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट करिए, उसके बाद एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों कीटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, कीटोन्स क्या है ना, कैसे पहचानेंगे कीटोन के। ठीक है, उसमें क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगेगा, ठीक है, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लिख के बताइए इसका क्या होगा। चलो सभी साथियों जल्दी से आप लिखिए, पहला का क्या होगा। राधे राधे लिख रहे हैं सर, 3 ब्रोमो 4 मेथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। अच्छा, दूसरा का लिखें। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा का राधे राधे आपका सही, 3 ब्रोमो 4 मेथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। पहले के क्या लिखे, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट। बहुत बढ़िया। चलो, और सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। राधे राधे आपका दोनों सही है। ठीक है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। चलो, अगर आप लिखोगे बच्चों तो पहले बताओ इसमें क्या डायरेक्टली जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6 किधर से भी कर सकते हो, है ना। जब किधर से भी करोगे तो इसकी नेमिंग क्या होगी, है ना, इसकी क्या लिख सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे, साइक्लो। पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, है ना। तो साइक्लो हो जाएगा हेक्सेन, एक्साइल मत लिख देना, साइक्लो हेक्सेन, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, 1,4 डाई कार्बा, है ना, क्योंकि खुद काउंट नहीं किया है, इसमें नंबरिंग की है। ठीक है, तो 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड। सभी साथियों का राइट आंसर है मनोरमा प्रजापति, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। कंचन कुमारी, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड। चलो बहुत बढ़िया। आगे इस वाले के करके बताइए दूसरे वाले का क्या होगा। सभी साथियों दूसरे वाले क्या करके बताइए क्या होगा, है ना। दूसरे वाले क्या आप करके बताइए क्या होगा। चलो बच्चों, अगर दूसरा आप कर लेते हैं तो एल्डिहाइड खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कीटोन्स के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइए कि दूसरे वाले का क्या होगा नेमिंग। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि नंबरिंग कहां से करोगे। रिंग से डायरेक्टली अटैच है CHO, है ना, लेंगे ही नहीं उसके कार्बन को, काउंट ही नहीं करोगे। तो मनोरमा कुमारी लिख रहे सर हेक्सेन 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट। चलो पहले का तो सही है सभी का, दूसरे वाले की बताइए क्या होगा। चलो बच्चों, इसमें अगर करने की बात आएगी तो पहले तो इसको 1 ये 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5। क्या लिखोगे सभी साथियों जल्दी से बताओ। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रोमो है, ये क्या इथाइल है। पहले क्या लिखोगे, ब्रोमो। तो लिखोगे 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो 4 इथाइल, 3 ब्रोमो 4 इथाइल। फिर उसके बाद बचाओ क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे, है ना, साइक्लो पेंट हो जाएगा और ये एन होगा, पेंटाइल मत लिख देना। ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 कार्बाल्डिहाइड, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं निकलता है, 1 कार्बा एल्डिहाइड। तो जिन साथियों का ये आंसर होगा उनका सही है। ठीक है, मनोरमा प्रजापति कोई भी, ठीक है, जिन लोगों का ये आपका आंसर होगा उनका सही है। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बा एल्डिहाइड। इस तरह से आप इसको ट्रीट करोगे। ठीक है, इस तरह से आप ट्रीट करते हो तो आपका सही है। क्लियर है। तो आप अभी जो आज एल्डिहाइड में हमने 2 नियम अच्छे से जानने। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसको छोड़ देंगे, तभी भी वहां कार्बा एल्डिहाइड लगाएंगे। और दूसरा कि अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तभी भी हम कार्बा एल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान से आप अच्छे से इसको नोट्स करके दिमाग में बैठा लीजिएगा, कब हमें कार्बा एल्डिहाइड
लगाना है, ठीक है। चाहे सिमेट्रिकल केस होगी तब, या तो फिर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा CHO तब, ठीक है। विकास कुमार गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलो साथियों यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं किसके बारे में, कीटोन्स के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, है ना। कीटोन्स जल्दी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप बताइए कीटोन्स के बारे में। चलो तो हेडिंग डाल लो मेरे साथ, कीटोन्स क्या होता है ना। कीटोन्स तीसरा फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन्स। तो कीटोन्स को पहले पहचानो कैसे, है ना, ये होगा R-, ये R, इस तरह से। अभी आपने पढ़ा था ना, ये भी आपकी किस में मिलने वाला है, लास्ट में मिलने वाला है। ये भी आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, एंड में मिलेगा ना। इसके पास भी खुद का कार्बन होता है, इसके पास भी खुद का कार्बन होता है, ठीक है। चलो अगर बच्चों इस तरह से आप, इसमें क्या होगा, इसमें सेकेंडरी जो सफिक्स यूज करोगे, है ना, सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे, वह क्या होने वाला है बताओ। कीटोन है ना, तो ONE लगाओगे, ONE, ओन लिखोगे, है ना। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वह क्या लिखोगे, ओन लिखोगे, है ना। तो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओगे, है ना। याद करिएगा, ओन लगाना है इसमें। पहला एग्जांपल, जल्दी से आप इसका नाम लिख के बताओ। ठीक है, दोनों की नेमिंग लिखिए जल्दी से, क्या होगी। और इसका लिखिए, तीनों का लिख के बताइए क्या होगा। सभी साथी जल्दी से बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी। तो सभी साथियों जल्दी से बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी। बहुत बढ़िया विकास मौर्य, प्रोपेन टू ओन। पहले का लिखे प्रोपेन टू ओन, बहुत बढ़िया। चलो दूसरे का लिख के बताओ क्या होगा। विकास मौर्य दूसरा लिखिए क्या होगा। यादव जी गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। उत्तम मिश्रा गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। सभी साथी जल्दी से लिखिए। विकास मौर्य लिख रहे हैं सर ब्यूटेन टू ओन, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा भी आपका सही है, तीसरा लिखिए। सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग लिखें, ठीक है। जो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप उसका सभी का कमेंट आना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रोपेन 3 ओन, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अगर इसमें हम पहले में करते हैं तो क्या होगा। चलो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, चलिए सभी साथी जल्दी से बताएं क्या नंबरिंग कहां से होगी। तो इधर तो दोनों तरह से किधर से भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो 1 2 और 3, तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, बताओ 2 हो जाएगा, ओन हो जाएगा। क्लियर है, पहला में तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोपेन टू ओन हो जाएगा, प्रोपेन टू ओन हो जाएगा पहले में, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा क्या 4। तो ये क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। इसमें क्या लिखोगे, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, 2 ओन हो जाएगा इसमें भी, है ना। तो ये होगा ब्यूटेन 2 ओन। इसमें क्या लिखोगे, नंबरिंग कहां से करोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बन रही है ना, तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। इसमें क्या लिखोगे, पेंटेन, है ना। तो ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, और 3 ओन हो जाएगा। तो सभी साथियों का राइट आंसर है, ठीक है, पेंटेन 3 ओन। चलो मनोरमा प्रजापति ब्यूटेन 2 ओन, कंचन कुमारी ब्यूटेन 2 ओन, बहुत बढ़िया। चलो सभी साथियों का राइट आंसर है। आगे चलते बच्चों, अगर इस तरह से ये आपको कीटोन, ध्यान से समझिएगा, कीटोन और एल्डिहाइड में, है ना, तो आपको कैसे अंतर पता चलेगा। देखो एल्डिहाइड क्या था, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और इधर क्या था H,
है ना, इधर क्या था R, ये आपका क्या था एल्डिहाइड। लेकिन जब कीटोन पढ़ रहे हो ना तो ये C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इधर R है, इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है ना, दोनों तरफ R R है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, कहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप करने वाले हैं। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो अगला आप खुद बताओगे क्या होगा, ठीक है। साइक्लो वाला कर लेते हैं, इसमें और सारा चीजें यही होने वाली है। एक दो एग्जांपल साइक्लो वाला कीटोन में कर लेते हैं, और बेसिक सारा चीज वैसे जैसे अभी एल्डिहाइड में किया था ना वैसे ही करना है, तो बहुत ज्यादा एग्जांपल कीटोन्स में नहीं करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से आप एक साइक्लो वाला इसका कर कीटोन में साइक्लो वाला करके बताइए क्या होगा, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। चलो इस तरह से आपका ये जुड़ा है, इसकी नेमिंग लिखें, और इसकी लिखें, दोनों की साइक्लो वाली करके दिखाइए। सभी साथियों जल्दी से इसकी दोनों की नेमिंग लिख के बताइए, कार्बन आप खुद बैलेंस कर लेंगे। पेंटेन 3 ओन, बहुत बढ़िया यादव जी। सभी साथियों जल्दी से लिखिए इसकी नेमिंग क्या होगी। बस एक दो एग्जांपल बच्चों और करने वाले हैं, कीटोन में कीटोन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछेगा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, जैसे अभी एल्डिहाइड में मिला था ना, कार्बोएल्डिहाइड लगा रहे थे, तो उसमें भी सिमेट्रिकल केस आएंगे, तो उसमें क्या लगाओगे, उस तरह से वो आपको बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये चार ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको पढ़कर जाइए, एग्जाम में चारों में से कोई ना कोई जरूर आता है, हो सकता है चारों एक एक आ जाए, ठीक है। विकास मौर्य लिख रहे हैं साइक्लोहेक्स 1 ओन, बहुत बढ़िया, पहले का होगा साइक्लोहेक्स 1 ओन, विकास मौर्य बहुत बढ़िया। राधे राधे, साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन होगा, पेंटेन नहीं, साइक्लोपेंट, ठीक है, 1,3 डाई इन, चलो बहुत बढ़िया, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई ओन सही है। दूसरे का राधे राधे आपका सही है। चलो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, साइक्लो हेक्स हो जाएगा, है ना, हेक्स, एक्स एन, है ना, फिर उसके बाद 1 ओन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, साइक्लो है हेक्स 1 ओन, ओन पे 1 नंबर पे 1 ओन हो जाएगा। अब तो इसमें बताओ, इसमें इधर से कोई भी नंबरिंग कर सकते हो, है ना, तो ये लिखोगे क्या, साइक्लो, है ना, पेंट या पेंट हो जाएगा, और उसके बाद 1 सिंगल बार पेंटेन 1,3 डाई क्या हो जाएगा बच्चों, एन, क्योंकि नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, है ना, तो किस पे जा रहा है, 1 5 होगा ना, कैसे नंबरिंग कहाँ से करोगे, उल्टा हो गया नंबरिंग, सॉरी सॉरी, नंबरिंग तो वहां से करते हो ना जहां से फंक्शनल ग्रुप रहता है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, ज्यादा लिपापोती हो गया ना बच्चों। चलो क्या था आपका इस तरह से, ये डबल यहाँ पे था और यहाँ पे, चलो इस तरह से था आपका, तो कोई एक फंक्शनल, चलो अगर इस तरह से था तो क्या लिखोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ताकि इधर से करोगे तो पास पड़ रहा है, चाहे यहाँ से 1 2 3, है ना, ये मत कर देना कि 1 2 3 4, ये तरह मत करना, ठीक है। तो चलो वो क्या लिखोगे, साइक्लो, फिर क्या लिखोगे, पेंट 1, पेंट के बाद 1 कामा 3 डाई ओन हो जाएगा, तो ये आपकी नेमिंग क्या होगी, सही होगी, ठीक है। इस तरह से आपका क्या था, ये एक बच्चों लास्ट करते हैं कीटोन में, ठीक है, उसको आप करके बताइएगा। इसकी नेमिंग लिख के बताइए, सिंपल है,
जल्दी से आप इसकी नेमिंग लिख के बताएं। सभी साथियों जल्दी से इसकी नेमिंग लिख के बताएं। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी नेमिंग लिखिए, लास्ट है। तो ये कीटोन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कीटोन में सारे बहुत कुछ ऐसी बातें नहीं है जो नॉर्मली हैं, आप अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। सतीश गुड इवनिंग। तो सभी बच्चों जल्दी से लिखिए क्या होगी इसकी नेमिंग। आराम से बच्चों करना है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरह से बराबर है। किधर से जाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब तो बच्चों बताओ कहाँ पे है आपकी लॉन्गेस्ट चेन, तो ये बनेगी, है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है? सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका वो किस पे है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही। बताओ किस पे है? 3,6 डाई मिथाइल, है ना। 1,3,6 डाई मिथाइल। उसके बाद बच्चों रूट वर्ड क्या होगा? हेप, सिंगल बॉन्ड एन 1, फिर क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा, है ना, ठीक है। आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोनिक, वो तो कॉमन नेमिंग है, ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल है और ये क्या है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो वो आपकी जो कॉमन नेमिंग होती है एल्काइल एल्काइल कीटोन होती है, एल्काइल एल्काइल कीटोन होती है। तो ये कॉमन नेमिंग हुई आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। विकास मौर्य 2,5 डाइमेथाइल हेप्टेन 4 ओन, ठीक है, 4 ओन। चलो बहुत बढ़िया, 1 ओन लिखा था मैंने, 4 ओन, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों बताओ कीटोन की नेमिंग लिख लेंगे। कीटोन बच्चों आपको समझ में आएगा। सभी साथियों जल्दी से एक बार रिप्लाई करें, हाँ सर कीटोन और एल्डिहाइड अच्छे से क्लियर हो गया। कल हमने पढ़ा था एल्कोहल, 3 फंक्शनल ग्रुप क्लियर कर रखा, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। कल पढ़ने वाले बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद पॉलीफंक्शनल बता देंगे, उसकी प्योरिटी क्या होती है हर फंक्शनल ग्रुप की, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड है, एस्टर है ना, ये सारा चीज है, लेकिन बच्चों को पूछता नहीं है ना, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको पूछता है, टाइम बहुत कम है, जो आपको एग्जाम में पूछता है, मुझे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो पूछता है वही हमें आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टाइम कम है, नहीं बच्चों सारा का सारा पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए एल्डिहाइड पढ़ने वाले, एल्कोहल पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े, कीटोन पढ़े, कल पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल पॉलीफंक्शनल के कर लेंगे, ठीक है। जब एक साथ सब आता है तब कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आईपीएससी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो सरन होगी ना, सरन का जो 1-2 पेपर होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करा लिया जाएगा, फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और बच्चे एक रामबाण, उसके मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से टॉपिक के कितने कितने, कौन कौन से टॉपिक के आ सकते हैं एग्जाम में, जो आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। 1-2 दिन और चलेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। गुड नाइट सभी साथियों को, शुभ रात्रि, जय हिंद।